सुबैल भाई, काउंसलिंग्स में स्पेशली मैरिटल काउंसलिंग्स में एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है मुझसे, दोनों साइड से, मर्द और औरत की साइड से। मर्द, खैर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, औरतों का अलग डिपार्टमेंट है, मर्दों का अलग। लेकिन ये कि हम आपस में डिस्कस करते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह, हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हो। एक सवाल बड़ा कॉमन है कि ये जो आजकल डिवोर्सेस हो रही हैं और जो एक पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, टसल चल रही, इसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है? तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं चाहूँगा कि ये सवाल सेम मैं आपको थ्रो करूँ। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है अपने दोस्तों को देखते हुए? मतलब इर्द गिर्द चल रहा होगा ना कुछ तो होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा कसूरवार कौन है? अच्छा, मैं इसमें ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली एक बड़ा एक दर्दनाक ये मामला होता है दोनों फरीकैन के लिए जो अज़वाज ज़िंदगी के अंदर बंदे होते हैं। कसूरवार देखें, आप किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते इस तरह के, यार ये किसका कसूर है, ये जज कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी का ना होना मैं समझता हूँ कि बड़ी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से जो है इवेंचुअली डिवोर्स तक मामला जाता है कि चाह कब्र मुफाहमत नहीं हो पा रही, चाह कर पे अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की जा रही। तो उस वजह, और अगर आप इसको बैकग्राउंड देख लेना तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर अगर जो ये जो लव मैरिजेस होती हैं ना, जिस पे चल के इवेंचुअली ये मामलात बनते हैं, बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसके बाद शादी करता है, उसके बाद जो है वो इस तरह के मामले बड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस प्रैक्टिकल लाइफ में आप स्टडी कर लें कि डिवोर्स जिन लोगों की होती है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस किन लोगों के हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये अरेंज नहीं, ये लव मैरिजेस वाले लोग हैं। अच्छा, ठीक। तो देखें, इसमें भी बड़े बड़े बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हमारे सामने भी आ गए। एक तो बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि जिस चीज़ की इब्तदा ही जो है वो कोई जायज़ तरीके से नहीं हुई हुई, उस चीज़ में बरकत कैसे पड़ेगी? मतलब एक चीज़ है जो हमारे इस्लाम के, हमारे दीन के पैरामीटर्स के ख़िलाफ़ है कि आप रातों को जाग के फ़ोन पर बात कर रहे हो, इलीगली मिल रहे हो, घर वालों से छुप के मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ में कभी भी बरकत नहीं पड़ सकती जो दीन के खिलाफ है, जिसमें लेकिन अगर दो लोग चलें, रिपेंट कर लें, शादी कर लें, हाँ, जैसे नबी ने कहा, देयर इज नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉल्स होप्स जो दी जाती हैं ना कपल्स को, एक दूसरे को जब दी जाती हैं, जब और तभी दी जाती है ना जब ये बिफोर मैरिज कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ हो, उसी में, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसी में हाई होप्स दी जाती हैं। जब वो होप्स जो है वो शैटर होती हैं शादी के बाद, तो प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे ना दोनों, अभी इमोशंस हैं। वो पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी, वो चांद तारे तोड़ लाऊंगा और तुम मेरी रानी हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं साइंटिफिक रिसर्च पढ़ रहा था कि अल्कोहल क्यों बैन है। क्योंकि जब एक बंदा शराब पीता है ना, उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए जो है वो ज़िम्मेदार है और जो एनालिटिकल एबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार है, वो उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स लिटरली ब्लॉक हो जाता है। सेम ये जो इश्क का भूत होता है ना, जाहिर है कि बंदा पसंद करता है किसी को, फिर बातचीत होती है, फिर वो इमोशंस पैदा होते हैं, तब भी वो ब्लॉक हो जाता है। मैं कहता ये भी वो नशा हुआ होगा। ये भी वो नशा है। बहुत सी बातें बाद में पता लगती है। एनीवे, चले हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं, चलो अगर तुम्हें को पसंद है निकाह कर लो, देयर इज नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव। समझता हूँ कि निकाह से ज़्यादा खूबसूरत, निकाह से ज़्यादा अफजल कोई चीज़ नहीं। पकीज़ा रिलेशनशिप हमेशा जो है वो बेहतर होता है, बेशक, और उसमें बरकत भी होती है। डेफिनेटली अब रिसेंटली देखें, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक दो क्लिप्स सर्कुलेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता कोई 1 साल पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे कि एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक लड़की लड़के को प्रपोज कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस बना ये टॉपिक। कुछ एक ओपिनियन ये थी कि क्या हो गया है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर लड़की ने लड़के को प्रपोज कर दिया और शादी के लिए किया ना। तो उसके बाद अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है उन खातून का और उस मर्द का जो इसमें इन्वॉल्व था। तो लड़की बड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सही। चल, 1 साल पहले जो लोग उनको डिफेंड कर रहे थे उनको तो उसने खुद कहा कि उसको प्रपोज करना तो मेरी गलती थी, और ये फैसले वालदैन करें तो बेहतर होते हैं। उस लड़की के अल्फाज हैं कि ये वालदैन करें तो बेहतर होते हैं। आपको हाँ अगर कोई पसंद है तो आप वालदैन को बता दें। सही हो गया।
ठीक है, और वो ही अच्छा बुरा आपका सोच बहुत सकते अच्छी हैं। बात की और ये मैं कहता हूँ कि इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि एक बंदा या बंदी जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो जो लड़की है उसका स्टांस आ गया आपके सामने कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और अगर मेरे वालिदैन फैसला करते तो वो बहुत बेहतर करते, तो लिहाजा जो है वो बहुत अच्छी बात की, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई अपनी गलती मान रहा है, तस्लीम कर रहा है। बाकी टुवर्ड्स ह्यूमन, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, कोई मसला नहीं। मैं तो ऐसी लड़की को भी कोई ब्लेम नहीं दूंगा, ठीक है गलती हो जाती है, हर इंसान से हो जाती है, और अगर उसने रुजू कर लिया, इस्लाह कर ली अपनी, तो लाइफ ठीक है, में कोताहियां हो जाती हैं। कोई ऐसा टिकटॉक पे जो चल रहा है, फिर हमारे अपने सेलिब्रिटीज ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, यूथ उन्हीं को देखता है, फिर उन्हीं को कॉपी करता है, तो बस क्या आप किया जाए। टिकटॉक वगैरह की भी जहाँ तक बात है, देखें वो मैं समझता हूँ हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और रिसेंटली मेरे पास 1-2 टिकटॉकर्स आए भी थे, उन्होंने मुझसे कन्वर्सेशन भी की, उन्होंने काम को अप्रिशिएट भी किया कि आप जो काम कर रहे हैं ठीक है। तो और मैं ये समझता हूँ कि उनसे मैंने जब बात की, मैंने कहा यार आप लोग हज़ारों वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको नहीं लगता अगर आप इन वीडियोस के अंदर 2-3 वीडियोस ऐसी बनाएं जिसमें कोई मैसेज हो, कोई अच्छा मैसेज हो, सोशल मैसेज हो, अखलाकियात का मैसेज हो, तो आपको एक चलें यार अजर भी मिलेगा आपको इस चीज़ का, और अगर किसी की इस्लाह हो जाए तो ये फॉर एवर एक नेकी है, सदका जारी है। तो उन लोगों के अंदर भी बड़ी ज़्यादा खैर मौजूद है। उन्होंने मेरा ये जो है विजन बड़ा अप्रिशिएट किया इसको, और उन्होंने कहा बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम टिकटॉकर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला के जो भी एक इन्फ्लुएंशियल जो टिकटॉकर्स हैं उनको बुला के एक ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिसमें इंशाल्लाह कौम की इस्लाह का पहलू मौजूद हो। अल्लाह कामयाब करे इसमें आपको। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, आपने कहा कि कसूरवार, तो ज़ाहिर है ब्लेम गेम से मसले हल नहीं होते कि किसका ज़्यादा कसूर है, बट स्टिल देखें किसी एक पार्टी से ज़्यादा ज़्यादती हो तभी बात जो है ना वो उस एंड तक जाती है। लेट्स रिप्रेजेंट द मैन, हम मर्दों को रिप्रेजेंट चलें कर रहे हैं इस वक्त, मर्दों से क्या ज़्यादती होती है? देखें मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और बड़ा न्यूट्रली हमने इसको डिस्कस करना है, और इस मामले की तय तक पहुँचना, मैं ये समझता हूँ कि मर्द के साथ बहुत कम ज़्यादती होती है, बहुत कम ज़्यादती होती है हमारे माशरे के अंदर। ज़्यादातर जो है ना वो औरत के साथ ज़्यादती होती है। पहली बात ये कि एक बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर ये कंसेप्ट डेवलप किया गया है कि फॉर मैन, और मर्द को ये टीच भी किया था, यू आर सुपीरियर, ठीक है, यू आर सुपीरियर तुम। और जो एक सोशली कुछ बातें हैं जो बड़ी मशहूर हैं कि औरत को दबा के रखोगे तो कामयाब होगे, औरत को सप्रेस करके रखोगे कामयाब होगे, वरना ये नखरे करेगी, सर पे चढ़ेगी, तुम्हें वालिद से दूर कर देगी। देखें मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारियाँ डिफ़ाइन की हुई हैं। अगर मर्द कमाता है तो उसके बदले में औरत घर संभालती है, औरत उसके बदले के अंदर उसके बच्चों की परवरिश करती है, औरत घर का सारा काम काज करती है, घर की रखवाली करती है। तो ये एक बड़ी बैलेंस्ड एक अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक मर्द और औरत को बनाया है कि कुछ जिम्मेदारियाँ मर्द की हैं, कुछ औरत की हैं, और ये दोनों जिम्मेदारियाँ अपने निभाते हैं तो कंप्लीट होता है। उसमें अंदर कोई सुपीरियर एलिमेंट नहीं है। कंपेनियनशिप का कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, पार्टनर एंड कंपेनियनशिप। मैं ये समझता हूँ उसमें कोई सुपीरियर नहीं है। हमारे मुआशरे में देखने को ये बहुत ज़्यादा मिलता है, बड़े आजकल सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलती हैं और बड़ी ज़्यादा डिसहार्टिंग और डिसअपॉइंटिंग होती है। पहली बात ये है कि मर्द औरत की टेक केयर नहीं कर रहा। बट ऐसे मैसेज आते हैं कि हम घर पे होते हैं, हमें टाइम, जो ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो कारोबारी लोग हैं ना, उनकी तो हमारे साथ भी मसाइल है टाइम का, जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ कि एक भरपूर जो हक बनता है फैमिली का, वो टाइम उनको मिलना चाहिए, बीवी बच्चों को टाइम मिलना चाहिए। आगे जाके यानी सुबह 10 बजे निकलना और रात 1 बजे आना और आते ही सो जाना, मैं ये कहना कि मैं थका हुआ हूँ, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, जो कि शायद नादनिस्ता तौर पे शायद हमसे भी कभी हो जाती हो, लेकिन इसमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और मैं ये यहाँ पे कोई लीडर नहीं हूँ या यहाँ पे कोई आलिम नहीं हूँ जो कि लोगों के नुक्स बता रहा है। मैं कहता हूँ मैं खुद इस चीज़ के अंदर मुलविस हूँ कि यार कभी कभी हम भी लेट हो जाते हैं, नहीं टाइम दे सकते, तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, मुझ समेत सबको इस्लाह करनी चाहिए। दूसरी कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि लड़की का ख्याल नहीं रखा जा रहा।
लड़की को उसके घर के अंदर हकीर समझा जा रहा है, लड़की की खुराक का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लड़की के लिबास का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लड़की की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जा रही, लड़की का तमाम तर जिम्मेदारी खुराक से, अगर लड़की वीक है, उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही या उसका लिबास ठीक नहीं, उसकी जिम्मेदारी मर्द पे आयद होती है, उसके शोहर पे आयद होती है और किसी पे नहीं आयद होती। और जिम्मेदारी से भी पहले ये सोचना कि उसकी हेल्थ क्यों वीक हो रही है, यानी हस्बैंड हो ना आप। मेरे पास जितने भी शेख केसेस आए, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू जस्ट सेड, कि ख़वातीन को शिकायत ही होती है और दुख ही होता है कि यार मुझे क्यों कहना पड़ रहा है। क्या इनको खुद नज़र नहीं आ रहा कि अगर मेरा मोटापा हो रहा है या मिसाल के तौर पे कमज़ोर बहुत हो रही हैं उनकी वाइफ जो मैं यही कह रहा हूँ, किसी भी रिलेशनशिप की जो बेस होती है, ख़ास तौर पे अज़वाजी ज़िंदगी की जो बेस है वो एहसास है। एहसास है। अगर आपकी बीवी को वो कहना पड़ रहा है कि मेरी खुराक नहीं ठीक, या मुझे खुराक का मसला है, या मुझे लिबास का मसला है, इसका मतलब है आपके अंदर एहसास ही नहीं है, या उसको आपसे पैसों का तकाजा करना पड़ रहा है। और मर्द ने कभी पूछा भी नहीं बैठ के कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। ऐसी कन्वर्सेशन होती है हमारी सोसाइटी। मैं ये समझता हूँ कि मर्द को ये ब्रीफ किया जाता है कि औरत को सप्रेस करने में ही तुम्हारी बका है, यानी रोती रहे, बैठी रहे, बस ठीक है, वो कहेगी, तुम्हें चुप करके सुनना है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना मर्जी तुम सोसाइटी के आगे एक बेहतर इंसान हो, अगर तुम्हारी बीवी या तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश नहीं है, यू आर जीरो, यू आर वर्थलेस। एग्जैक्टली। जितना मर्जी तुम्हें सोसाइटी अप्रिशिएट कर रही है, जितने मर्जी तुम इज्जतदार हो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी इज्जत नहीं है तो यू आर वर्थलेस। और अगर बीवी के दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे यहाँ से एक बात याद आई, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह, द 5th राइटियस कैलिफ, उनके बारे में उनकी वाइफ कहती है कि मैंने इससे ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार, अच्छा इंसान नहीं देखा। जिसके बारे में बीवी ने गवाही दे दी ना, वो वाकई मुत्तकी और परहेजगार आदमी, क्योंकि बीवी के सामने आप खुले हुए हैं, 24/7 रूम पार्टनर हैं वो आपके साथ, मतलब जाहिर है एक एक चीज़ उन्हें पता है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था साहिल अदीम साहब को, कहते हैं दुनिया के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया एक सक्सेसफुल लोगों का, तो कहते हैं उस सर्वे के अंदर ना उनके घर वालों से पूछा गया, उनकी वाइफ से कि ये बंदा कैसा है। सही। तो जिस बंदे की वाइफ ने उसके बारे में अच्छे रिमार्क्स दिए हैं ना, जिस बंदे की वाइफ ने उसके बारे में अच्छे, ये पीसफुल के मतलब जो एक गालिबन वो ये था कि पीसफुल लोगों का या जो एजिटेटेड लोग हैं, जो जिनको सुकून नहीं है, उनका गालिबन एक ये रिसर्च थी। तो पीसफुल आदमी वो था जिसके घर वालों ने उसकी गवाही दी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये हमें टाइम भी देता है, ये हमारा ख्याल भी रखता है। तो आपको जो पीस मिलता है, और आप अगर सुकून अचीव करना चाहते हैं, तो आपके घर वाले, आपकी बेगम, आपके वालिदैन अगर आपसे खुश नहीं है तो यू कैन नेवर अचीव योर गोल। आप अच्छा, वो सुकून का लेवल अचीव नहीं कर सकते। ये जो बात होती है कि ख्याल नहीं रखता, ख्याल रखने में क्या क्या आता है आपके नज़र? मैं ये समझता हूँ बीवी के खुराक का ख्याल रखना, उसके कपड़ों का ख्याल रखना, उसकी कपड़े कितने, एक बंदा है उसको कैसे कपड़ों का ख्याल? देखिए मैं ये कहता हूँ कि यानी पुराने हो रहे हैं तो वो खुद ऑफर करे या कभी गिफ्ट ले। मैं ये समझता हूँ व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड यू हैव टू फुलफिल हर रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, लग्जरीज की बात नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन ऐसी रखें कि आपको पता लग जाए उसके क्या शौक है। अगर तो आपने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया अपनी वाइफ से इस मामले पे, आपका सिर्फ ये रोल है कि आप सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं और बस कहते हैं खाना सामने रखो, कम्युनिकेशन जीरो है, आपने उससे कभी उसकी पसंद नहीं पूछी, अली तो भाई फिर इसमें ये चीज मैटर नहीं करती। वी आर टॉकिंग अबाउट नेसेसिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज। नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, नेसेसिटीज का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर बीवी के पास खाने को चीज़ नहीं मौजूद, या उसको कहना पड़ रहा है, या उसको आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, या उसको आपका खौफ है कि मैं अपने मियाँ से कहूँगा, वो मेरी मियाँ से कहूँगी तो वो मुझे बोलेगा या मारेगा या पीटेगा या ताने देगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। नहीं, लेकिन यहाँ मर्द काउंटर आर्गूमेंट करेंगे कि नेसेसिटी रिलेटिव टर्म है। व्हाट इज अ नेसेसिटी? डिफाइन नेसेसिटी। किसी को कोई कहती है कि मुझे 10 कपड़े चाहिए मंथ के, उसकी नेसेसिटी ये है, तो हाउ टू डिफाइन नेसेसिटी? देखें अभी मैं ये समझता हूँ कि नेसेसिटी वो है कि इफ़ शी हैज़ इनफ क्लॉथ्स टू वेयर या नहीं, ख़त्म। ये मतलब अगर उसके पास इतने कपड़े मौजूद हैं कि वो उसका गुजारा हो रहा है, देन इट्स ओके।
एक पैरामीटर तो सेट है, एक पैरामीटर तो सेट है हर बंदे का, क्या मेरे पास कोई 10-12 जोड़े मौजूद हैं, ठीक है, अबव दैट ये लग्जरी है। सही। तो मैं ये कहता हूँ नेसेसिटी हर बंदे की डिफरेंट है। अच्छा, इस पे मैं भी एक बात ऐड करता हूँ। अब जैसे मैं आप माशाल्लाह दोस्त हैं, आपको मेरा कुछ थोड़ा बहुत पता लग गया होगा इस टाइम में, मुझे आपका पता लग गया आपकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन स्ट्रांग है, हम आपस में हंसी मजाक भी करते हैं। अब मैं जब आपको गिफ्ट दूंगा, मुझे पता है सुबैल भाई को किस किस्म का गिफ्ट पसंद है, क्या पसंद है और कब देना है। तो आई थिंक यहाँ पे मर्दों की वीकनेस ये आती है कि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, मेरी वाइफ की जिंदगी में जानने की कोशिश नहीं की से ये मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से। आप एक बंदे के साथ या बंदी के साथ दिन रात का आपका जो है ना वो जिंदगी गुजर रही है, दिन रात आप साथ हो उसके, जैसे बीवी और मर्द ये या मियाँ बीवी साथ होते हैं, कैसा हो सकता है कि पता ना लग सके कि इसकी पसंद ना पसंद यही है ना। सुबह बाहर निकल जाते हैं, रात को 1 बजे मर्द एंटर हो रहा है, तो वो दिन रात घर में कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद 4-5 घंटे स्पेंड करने का तो मौका मिल रहा है ना आपको। आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपने ऑफिस के स्टाफ के रिक्वायरमेंट्स का पता है, आपको घर में रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? यही बात है ना, नेग्लिजेंस है उस पॉइंट पे नेग्लिजेंस। देखें, मैं ये समझता हूँ यहाँ मामला इस तरह हल होता है और इसमें कोई पैरामीटर सेट नहीं आप कर सकते, बहुत मुश्किल है पैरामीटर सेट करना। वो बहस बराए बहस है कि वो लड़की को बंदा ये कहे कि तुम्हारे पास हैं तो सही 15 जोड़े हैं, वो कहे नहीं है, ईद पे नया जोड़ा जो है मेरे पास नहीं है, नहीं तुम्हारे पास पुराने तो हैं नहीं। ये बहस ही नहीं है हमारी। अभी ये बहस है कि इंसान को खुद तो पता होता है ना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इंसान को तो खुद तो पता होता है। मर्द खुद क्या इनिशिएटिव मैं ये समझता हूँ पैरामीटर एक है। अगर तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है, जो सलूक तुम अपनी बेटी के साथ पसंद करते हो कि उसका मियाँ करे या तुम्हारी बहन के साथ उसका मियाँ करे, वो सलूक अपनी बीवी के साथ करो। ये पैरामीटर है। अगर तुम लाडले हो, तुम अपने वालिदैन की आंखों का तारा हो और तुम उनके जिगर का टुकड़ा हो ना, तो जो लड़की तुम्हारे पास आई है तुम्हारी बीवी बनके, वो भी किसी का जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की आंखों का तारा है, वो भी किसी की लाडली है। तो उसके हकूक दो। जिस तरह तुम्हारी बेटी तुम्हें अजीज है या तुम्हारी बहन जितनी तुम्हें अजीज है ना, उतनी ही अजीज उसके वालिदैन को उनकी बेटी है। तो ये पैरामीटर कोई भी नहीं सेट कर सकता, ये आपको अंदर से पता होता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और एक बात और कि मर्द ये एज्यूम करते हैं कि जस्ट बिकॉज अगर वाइफ कुछ डिमांड नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं है। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे उसने कभी पॉकेट मनी डिमांड नहीं की, जो कि उसका राइट है टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इस्लामी शरिया को पढ़ें, या उसने कभी कोई कपड़े डिमांड नहीं किए, तो मर्द फिर इतना ईजी हो जाता है कि वो कहता है कि इसको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। अली भाई, आजकल माशरे में हम देख रहे हैं ये चीज़ें बड़ी हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बंदा अपने दोस्तों के अंदर अच्छा बनने के लिए उनके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर रहा है, उनको घुमा फिरा रहा है, उनको टाइम दे रहा है, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर 1000 रुपए खर्च करते हुए जो है ना उसकी जान निकल रही है। ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं, कुछ मैसेजेस हमें आते हैं। एक बीवी कितनी या एक लड़की कितनी को तकलीफ में होगी अगर वो अपना दुख किसी के साथ शेयर कर रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बगैर नाम लिए हम तो वो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहुंच जाए, शायद किसी की इस्लाह हो जाए तो हमें उसका अजर मिल जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक घर के अंदर अगर बीवी को खुराक का मसला व्हाट्सोएवर जो मर्जी डिमांड है वो पूरी करना मर्द की जिम्मेदारी है, उसके लिबास को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक जानने वाले उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, थोड़े से एल्डर लिए, उन्होंने कहा कि जब आप किसी की बेटी को अपने घर में लाते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक नन्हा सा पौधा जो है ना वो अपने घर में लाएं। अब उस पौधे को वाटर करना, उसकी केयर करना ताकि वो फल सके, फूल सके, ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ये कव्वाम का काम है। कव्वाम है कायम करने वाला। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्द ये एज्यूम किए बैठे हैं कि एक औरत 100% फुली ट्रेंड होनी चाहिए, मेरी फैमिली में भी मिक्सअप होने के लिए, मेरे अननोन रिलेटिव जो हैं उनके साथ भी मिक्सअप होने के हवाले से,
बहुत सी चीज़ों में भाई आप भी ट्रेंड नहीं हो, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी मस्ट बी फुली ट्रेंड, उससे 100% एक्सपेक्टेशन है कि उसने ये अप टू डेट रहना, ये करना है, वो करना है। ऑन दी अदर हैंड आप अपने आप को नहीं देख रहे हो कि आप कितने ट्रेंड हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अनड्यू जिम्मेदारियाँ डालना, ये आजकल के हमारे मुआशरे के अंदर ये बड़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि जो फजूल की एक्सपेक्टेशंस हैं। भाई आप नौकरानी नहीं लाए, या आप कोई शो पीस नहीं आप लाए। शो पीस नहीं लाए, आप बीवी लाए हो, ठीक है। बीवी के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मर्द का ख्याल रखना, मर्द को वक्त पे खाना देना, अगर हो सके तो उसके कपड़े इस्त्री कर देना या उसकी लिबास का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई जिम्मेदारियाँ हैं। मेनली तो होम मेकर है ना, बच्चों की परवरिश सबसे जो है वो प्राइम जिम्मेदारी है उसके ऊपर। आप अपनी बीवी को ये कह रहे हो कि भाई मेरे माँ बाप को का ख्याल रख, या मेरे वालिद, अगर वो करती है तो वेल एंड गुड है, बोनस अच्छी तरबियत नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक नौकरानी रख दें या नौकर रख दें अपने वालिदैन के लिए, कोई मसला नहीं है, नौकर रख दें या नौकरानी रख दें। अच्छा, लेकिन यहाँ एक मैं चीज़ बता दूं कि बहुत सी ख्वातीन यहाँ रूथलेस हो जाती हैं। ये पॉइंट अपनी जगह है कि उसके लड़के के पेरेंट्स की खिदमत कह लें, ख्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि मैंने तो करना ही नहीं है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी। इसके अंदर आगे डिबेट की आती है, मैं इस, और अल्लाह का शुक्र है हमारे आई लिव इन जॉइंट फैमिली। अगर एक औरत जो है वो 3 बंदों का खाना बना रही है तो 5 का बना दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जिद में है, फिर अगर इस तरह की नेचर है तो उस नेचर के साथ किसी और तरह डील किया जा सकता है। अगर उसकी नेचर ये है कि नहीं, मैंने सिर्फ अपने 2 बच्चों का और मियाँ का खाना बनाना है, तीसरे मैंने नहीं वो खाना बनाना है कि उसके वालिदैन खा देंगे, अगर ये इतनी बेहसी है फिर ये और मसला है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह लें, या एक दुनियावी तौर पे उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मर्द का अपने बच्चों का, दैट्स इट। बदले के अंदर मर्द ने उसकी सारी चीज़ें पूरी करनी है, उसकी खुराक, उसका लिबास, उसके अखराजात, उसके बच्चों, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ उसने, उसके माँ बाप की इज्जत, उसके माँ बाप की इज्जत तो सोल ली है। ये मैं समझता हूँ वो तो बहुत एक सबसे मेन चीज़ है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं, इस पे आते हैं अभी। अगर उसमें नाकाम है मर्द, जितना मर्जी मुआशरे के अंदर उसकी इज्जत है मर्द की, जितना मर्जी मुआशरे के अंदर वो एक इज्जतदार या माचो मैन है, तो मैं ये समझता हूँ वो ज़ीरो है, और वो एक वर्थलेस बंदा है अगर उसे घर वालों से खुश नहीं है। मैंने एक क्लिप निकाला, ज़िया भाई के साथ SNL था हमारा, बात उसमें हो रही थी, बेशरम मीडिया टॉपिक था, उसमें हमने बात की कि यार ठीक है मीडिया तो बेशरम है, लेकिन पेरेंट्स का रोल भी बड़ा एक वो मशकूक होता जा रहा है, स्पेशली फादर्स का। मैंने उसमें यही बात की, फिर मैंने उसका एक क्लिप निकाला। उस क्लिप में था जी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स आते हैं हमसे मिलने के लिए, मैंने आज तक वो बच्चा जिसका बाप इन्वॉल्व है ना, उसके साथ, इन्वॉल्व से क्या मुराद है, टेबल टेनिस खेलता है, स्क्वाश खेलता है, बच्चे को फिराता है, ठीक है, कन्वर्सेशन करता है बच्चे के साथ, उस बच्चे को मैंने नाकाम होते नहीं देखा। जो बच्चे का बाप मेनली जिसके उसका स्ट्रॉन्ग टाइज है, हाँ स्ट्रॉन्ग टाइज है, माँ तो होती ही है, वो तो डाउट ही उसमें कोई नहीं, लेकिन बाप भी जिसका इन्वॉल्व है। इस क्लिप पे मर्दों का इतना रिएक्शन आया, इतना माइंड किया उन्होंने, नीचे मुझे बैश किया 2-3 मर्दों ने, उन्होंने कहा जी कि सहाबा 4-4 महीने जिहाद पे जाते थे, क्या बातें कर रहे हैं, मर्द का काम ही घर के बाहर है, मर्द जो है वो हर वक्त घर बैठा रहे। मैंने कहा मैंने कब बात की हर वक्त घर बैठा रहे? मैं एक ना इतनी सी बात पे गुस्सा चढ़ने की क्या जरूरत है? मैं इसमें बात बताता हूँ। एक तो ना हम लोग दीन को ना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, एक बंदा जिसने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई रोज़ा भी ना रखा हो, जब उसके ऊपर बात आती है तो फ़ौरन सहाबा इकराम और असलाफ़ की मिसालें देता है। ओ भाई पहले उतना तकवा कर लो, इतना ईमान कर लो, अगर इतना ईमान और इतना तकवा हो जाए ना, तुम्हारे हालात वैसे ही ज़िंदगी के सवर जाए सारे। देखें एक हमने रुख जो है वो डिस्कस किया, और मैं अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। आजकल हमारे जो मामलात हैं उसकी ख़राबी की बहुत ज़्यादा वजह ये है कि जो सास है वो बहू को दुश्मन समझती है और बहू भी सास को दुश्मन समझती है थ्रू मीडिया, थ्रू इन्वायरमेंट। एक पहले से क्रिएट हुई हुई है। आधे से ज़्यादा जोक्स जो हैं वो सास बहू, मर्द और औरत के, मियाँ बीवी के ऊपर बनते हैं आज भी। तो एक बड़े एक प्लान तरीके से ये गैप क्रिएट किया जा रहा है जो कि फुलफिल नहीं हो सकेगा इतनी आराम से। मामला ये है कि
सास ससुर जो है वो बहू की रिस्पेक्ट नहीं करते, वाइस फिरसा सास ससुर जो है दामाद की रिस्पेक्ट नहीं करते, साला सालियाँ जो हैं वो कीना रखते हैं, अपने दामाद के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। ये हमारी रवायत ही नहीं थी। आप दुनिया के साथ जो है वो आपका रवैया ठीक है, अपने जिनके साथ आपके इतने करीब के ताल्लुकात हैं उनके साथ आपकी जो है वो बुग़्ज़ है, हसद है, कीने हैं, ये तो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। मैं ये समझता हूँ कि मर्द और औरत की कंपैटिबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा जो है वो एक रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन और उसके घर वाले और वाइस फिरसा उसके घर वालों का होता है। पूरी फैमिलीज दो इन्वॉल्व होती हैं और किसी भी मामले के अंदर जब एक ये टाई टूटता है, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल बनती हैं, उसके अंदर आप एक और चीज़ बड़ी ऑब्जर्व कीजिएगा, फैमिलीज का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। फैमिलीज ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देती, नहीं देती ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत जो है वो मोहब्बत होती है पहले फैमिलीज के आपस में, जब रिश्ते हो जाएं तो एक वैसे ही ना एक वही बात है, एक टसल से चल जाती है। छोटी छोटी बात पे माइंड, छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाना, उसने मुझे पूछा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बनाना, उस पर लड़ना, उस पर ताने कसना। फिर एक जो सबसे बड़ा आजकल जो एक मैं ये समझता हूँ कि फितना है, वो व्हाट्सएप का फितना है, फेसबुक का फितना है। आप स्टेटसेस लगाते हैं गलीज किस्म के, बात आपने अब डायरेक्टली तो आप बात नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली बात करने की जरूरत नहीं होती। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, फेसबुक पे स्टेटस लगा के जो है वो आप एक को दूसरे को बैश कर रहे हो उसको, और वो स्टेटस बाकी लोग पढ़ते हैं तो उनमें भी नेगेटिविटी आती है, कंपैरिजन होता है। आगे मैं बात बताऊं, अगर आप किसी को एक मैसेज पहुंचाने के लिए स्टेटस लगा रहे हो ना तो उस तक पहुंच जाता है और इतना आप उसके अंदर अपने, मैं समझता हूँ जो बंदा स्टेटस लगाता है ना वो इतनी अपने लिए नफरत क्रिएट करता है ना उस बंदे के दिल के अंदर कि हद नहीं। ऐसे ही एक तो ये कि उसने डायरेक्ट बात नहीं की। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा है, कुरान में अल्लाह ताला ने नहीं, एक ये है या दुश्मनों से डील करने का तरीका तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया ना, उनके साथ अच्छी तरह एहसन अंदाज के अंदर ट्रीट करो उनको, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ से लाए? मैं ये कहता हूँ कि आपके मेंटालिटी को शो करता है, आपके मेंटालिटी। अब अगर तरबियत को भी। अब हम उम्र के उस हिस्से के अंदर है, बेशक हम इतने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं हैं, लेकिन वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस कि अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी भी हो गई है, हमारा एक ससुराल भी है, हमारे बच्चे भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी। तो हमने एक फ़ेज़ को पूरा एक्सपीरियंस किया है कि ये मामला तो किस तरह डील किया जाता है, किस रिलेशन के क्या हकूक़ हैं, क्या उनकी इज़्ज़त करनी है, किस तरह से करनी है। मैं ये समझता हूँ कि नो वन इज़ परफेक्ट। कम से कम इंसान को हर मौके के ऊपर अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए। आपने अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। मसला कहाँ आ रहा है? ये सारी बातें, ये रूल्स सबको पता है, इन लॉज की रिस्पेक्ट, बीवी के साथ अच्छा, ये उसके राइट्स हैं। मसला कहाँ से आ रहा है? क्या हमारी बहनों ने, माओं ने अच्छे बेटे रेज़ करना बंद कर दिए? मैं समझ रहा हूँ कि मसला आ रहा है अना का, वो अना कहाँ से आ रही? अना आ रही है मुआशरे से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, शादी जब आप इस कंसेप्ट से करते हैं ना, और आपको पहले बताया जाता है कि मैं जो है वो अपने लिए हम कोई और चीज़ पसंद कर रहे हैं, किसी के लिए हम कोई और चीज़ पसंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बेटियां या हमारी बहनें किसी के घर जाएं तो वो महारानी बन के रहें, और जब हम किसी की ला रहे हैं तो उसको नौकरानी बना के रखना चाह रहे हैं। हमारा ये कंसेप्ट डेवलप है और ये हमें बताया जाता है, हमारे मुआशरे में बच्चों को बताया जाता है कि पहले दिन दबा के रखोगे तो हमारी इज्जत करेगी, वरना नहीं करेगी। हर माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की जहाँ शादी हुई है वहाँ पे एक मेड रख दी जाए ताकि बेटी के लिए आसानी हो जाए, लेकिन यही बात वो अपनी बहू के लिए पसंद नहीं करेगी, वो माइंड करेगी कि मेड क्यों रखें। जब आप किसी के लिए वो चीज़ पसंद करना शुरू कर दोगे जो अपने लिए करते हो तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं अगेन ये बात करता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों का तारा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाडला है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, तो जो तुम्हारे घर पे बहू आ रही है वो भी किसी की लाडली है, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की आंखों का तारा है। उसके लिए भी वो सोचो तो तुम अपनी बेटी के लिए सोचते हो। अगर लड़की के वालिदैन
अपने दामाद को अपना बेटा समझना शुरू हो जाए, ये मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, खुदा की कसम मुआशरे की इस्लाह हो जाए और लड़के वाले के वालिदैन अपनी बहू को बेटी समझना शुरू हो जाए, कभी जिंदगी के अंदर शादी में कोई मसला ही ना आए, कभी जिंदगी में ना मसला है। लेकिन यहाँ पे लड़की के पास इतनी जुर्रत होनी चाहिए और इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अगर उसने शिकायत लगानी है, अपने बजाय इसके कि अपने वालिदैन को बताए, वो अपने सास ससुर को बताए। इतनी फ्रैंकनेस और इतनी कम्युनिकेशन डेवलप होनी चाहिए। लेकिन शेख ये तभी होगी जब दोनों पार्टीज अक्लमंद हैं। होता पता है क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट और काउंटर ये आता है कि लड़के के वालिदैन कहते हैं चलो हमने उसे बेटी समझ लिया, बहू को, अब बतौरे बेटी कभी कुछ कह भी देंगे, ठीक है ना, जैसे बेटी को कह देते हैं, कभी कुछ समझा भी देंगे। अब जब समझाएंगे और आगे से बहुत माइंड किया जाएगा, मैं ये समझता तो फिर वो सास ससुर क्या करें? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर लड़की के वालिदैन उसको समझा के भेजेंगे कि यही तुम्हारे असल वालिदैन है और इनके साथ तुमने ज़िंदगी गुजारनी है और इनको तुमने वो रिस्पेक्ट देनी है जो हमें देती हो, तब मामला सही हो जाएगा। यानी पॉइंट कम्स टू हियर कि खानदानी जो लोग होते हैं ना, तरबियत जो करके भेजते हैं, वही ये मामला जो है सही चलाते हैं। उनके मामला नहीं गड़बड़ होते, उनके मामला। और देखिए मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। मैं आपको बड़ी ये हकीकत बात बताता हूँ, ये हमारे दोस्तों में बैठ के डिस्कशन होती हैं कि सास अपने दामाद से बुग़्ज़ रख रही है, ससुर अपने दामाद से बुग़्ज़ रख रहा है, उसकी इनकम से ऊपर हसद कर रहा है, उसकी तरक्की पे हसद कर रहा है। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ससुर अपने दामाद की इनकम से हसद कर रहा है। सही। ये चल रहा है। वो किस तरह ये चलेंगे? मतलब एक इतने क्लोज रिलेशनशिप के अंदर जो है वो बुग़्ज़, हसद, कीना, शरारत मौजूद है। मैं तो हैरान हूँ हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और ये सोसाइटी के अंदर केसेस एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। सास जो है वो अपने दामाद को जो है वो अपना दुश्मन समझ रही है। ये हमारे दोस्त हैं, कोई हमारे बड़े करीब सर्कल के लोग हैं जो ये फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी बेगमात जो हैं वो एक एक चीज की रिपोर्टिंग जो है वो अपने घरों में करती हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती कह लें, या मैं ये समझता हूँ कि मैं ये अपनी बहनें जो मुझे सुन रही हैं या हमारी एक कोलीग्स हैं जो हमें सुन रही हैं, मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई इशू है आपके हस्बैंड के साथ, उसके साथ रिजॉल्व करें। आप अगर उसकी इज्जत को नीलाम करेंगे, आपका रिलेशनशिप, आपका एक जो नॉट है वो खुल जाएगी। हस्बैंड फिर रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, शेयर करना छोड़ फिर एक स्टेज आती है, हस्बैंड कहता है ऐसी की तैसी, कोई मसला नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मर्द की रिस्पेक्ट का ख्याल औरत ने रखना है और जिस तरह औरत की रिस्पेक्ट का ख्याल मर्द ने रखना है। ऐसे ही है। आपको कोई मसला है तो आप लड़के के वालिदैन से शिकायत कर दें। बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है कि आप अपने वालिदैन से डिस्कस करें। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, 100 ऊँच-नीच होती है, 100 लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर के अंदर मसले मसाइल मौजूद होते हैं। अगर आप एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे अपने घर के ऊपर तो आप कैसे ज़िंदगी गुजार सकेंगे? आप अपने वालिदैन को भी परेशान कर रही हैं। अच्छा, एक इशू और बड़ा आता है कि मर्दों को गुस्सा बहुत चढ़ता है। उनकी जो वाइफ्स हैं ये कहती हैं कि नॉर्मली दोस्तों के साथ देखो तो गुस्सा नहीं होता इतना, और ऐसा ही है। लेकिन फैमिली वालों के साथ आते ही, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो वाइफ हो या बहनें हों, ये क्या है कि एकदम से गुस्सा चढ़ जाना फैमिली वालों के साथ? मैं ये समझता हूँ कि देखें अली भाई, आप माशाल्लाह ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है। मैं हकीकत गुस्से को मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अना जो है ना, अना वो तल्लुकात की तबाही का बाइस बनती है। हर तल्लुक की अना जहाँ पे आ जाए, आप अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ईगो पे कॉम्प्रोमाइज कर लें ना, अपनी जात को जरा माइनस कर दें। यानी आपके नज़दीक ये ईगो है कि हाउ डेयर शी, फ्रेंड्स के सामने ईगो नहीं है क्योंकि वहां से जाहिर है आपको आउट कर दिया जाएगा। हाउ डेयर शी का मतलब ये है, हाउ डेयर शी ही है हमारे मुआशरे के बदकिस्मती की बात है कि लड़की होके, लड़की वाले होके तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो, लड़की वाले होके दामाद के साथ ये कर रहे हो। ये एक घटिया सोच, घटिया के साथ मैं एक और लफ्ज़ ऐड करता हूं, गलीज सोच है, गलीज अप्रोच है। लड़की वाले होके मेरे साथ ये कर दिया, ओ भाई क्या हो गया?
लड़की वालों ने तुम्हें बेटी दी है, क्या वो तुम्हारे अब इसका मतलब गुलाम, सारी उम्र गुलाम बन गए? वही बात है। बस हमारे माशरे में एक चीज़ और होना बाकी है, जो हिंदुआना रस्म है कि वो जब लड़की को रुखसत करते थे ना, वो लड़की वालों का बाप या भाई ना अपनी पग उतार के भी उनके पाँव में रख देते थे। तो बस ये वहाँ पे तो शायद ये प्रैक्टिस होती है चीज़, हमारे यहाँ पे अमली तौर पे यही हो रहा है कि लड़की वाले वाकई सप्रेस होते हैं हर मामले के अंदर, और इसीलिए वो बेटी को कहते हैं कि बर्दाश्त कर ले, चुप कर जा, मतलब वो कहीं लड़की के अच्छा मैं तो ये बात करता हूँ कि लड़कियों को ये क्यों कहा जाता है कि घर तुमने बचाना है, बर्दाश्त तुमने करना है। क्यों भाई, क्यों बर्दाश्त करना है? हाँ। आवाज़ उठानी है तुमने। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पे लड़की आवाज़ उठाए और उसके मामला सही हों। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं मतलब थोड़ा सा खुल के अगर आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली जो दीनी हमारा तबका है ना, मैंने तो बड़े ही रेयर खुतबात देखे हैं जिनमें वुमेन राइट्स की बात हो रही है, जो असल में इस्लाम ने दी हैं, कि शोहरों को तलकीन हो रही हो, ज़रा समझाया जा रहा हो कि औरत से बात कैसे करनी। सुबैल भाई, इसको आप माने, हमारे माशरे में, मैं वैसे दोनों को कहता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने DHA में एक वर्कशॉप करवाई, माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग वहाँ आए हुए थे, वो था डूज एंड डोंट्स ऑफ मैरिज। मैंने उसमें दोनों से कहा कि ना मर्द औरत को समझता है हमारे माशरे में, ना औरत मर्द को इतना समझती है। दो एक्सट्रीम्स हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो मैं समझता हूँ कि मर्द को बताना चाहिए कि औरत का मिजाज क्या है और औरत का गुस्सा क्या है, और औरत अगर कोई बात कर रही है तो उससे उसकी मुराद क्या है असल में। इस ट्रेनिंग की भी बड़ी देखिए, कभी ज़िंदगी के अंदर मैं ये समझता हूँ कि औरत को मर्द से ये वाइब नहीं आनी चाहिए कि ही इज़ नॉट लॉयल टू मी, ही इज़ नॉट सिंसियर टू मी, ही इज़ नॉट मुझे कुछ समझता टेकिंग केयर ऑफ मी, या ये मुझे बिल्कुल ये मुझे कुछ समझता नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि औरत को कभी ज़िंदगी के अंदर उसकी शक्ल के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से कोई बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे जितना मर्जी गुस्से में हो आप। जब आप उसको उसकी सूरत के ताने दोगे, उसके वालदैन के ताने दोगे, उसके किरदार के ताने दोगे, उसकी लॉयल्टी आपके लिए ज़ीरो हो जाएगी, आपके लिए उसी दिन से मसाइल शुरू हो जाएंगे। सही बात। औरत को डील करने का तरीका होता है प्यार, मोहब्बत, शफकत से। आपको कोई इश्यूज़ बनते हैं, आपके दोस्तों में इश्यूज़ बन जाते हैं, आप जितना स्मार्टली वहाँ पे डील करते हो, आप औरत को भी उतना स्मार्टली डील करें। और मैं फिर भी लुब्बे लुबाब यही आता हूँ कि देखें, एक लड़की ने आपके लिए अपना हर चीज़ छोड़ दी, घर बार, भाई बहन, यहाँ तक कि अपना नाम भी गिव अप कर दिया, तो उसके मैं समझता हूँ कि उसकी भी कोई हक है आपके ऊपर कि वो आपके साथ कोई लाड कर ले, कोई प्यार कर ले, कोई मोहब्बत कर ले। कोई आप अगर उसकी हर चीज़ को ऊपर उसको बैश करना शुरू कर दोगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी ख़राब होगी। और देखें ना, उसका इतना तो राइट है कि वो जो बर्दाश्त कर रही है करती है। देखें सुबैल भाई, मैं कहीं रहने लग जाऊँ जाके, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, मिजाज का एक ज़ाहिर है एक डिफरेंस आ जाएगा, रहन सहन का डिफरेंस आ जाएगा, मुझे बहुत सी चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके नतीजे में क्या मेरा इतना भी राइट नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ जो पार्टनर है उससे कुछ बातें शेयर करूं, कोई शिकायत है वो उसको कह दूं ताकि मैं काम डाउन हो जाऊं। शिकायत करने का ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से निकालनी है। अगर उसके दिल में कोई बात है, अगर वो कुछ सफर करे, उसने आपसे बात करनी है ना। अगर आप उल्टा उसको स्नब कर दोगे तो वो दोस्तों के पास जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी खराब होगी, वो अपनी बहन के पास जाएगी, पर्सनैलिटी भी खराब होगी, और उधर से फिर रॉन्ग डोज आएगी। बस उसके अंदर से उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपको रिस्पेक्ट करना छोड़ देगी, उसकी लॉयल्टी आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ बड़ी ज़्यादा माशरे में देखने को मिल रही है अभी फ़िलहाल, कि जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया कि जो मर्द है वो अपनी बीवी को ताने देता है, जो बड़ी औरत के लिए तकलीफ दे बात होती है, उसकी सूरत के ताने देता है, उसे किरदार के ताने देता है। बिल्कुल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई घटिया और गलीज़ हरकत है। और फिर मैं ये बात करता हूँ कि आप माशरे के अंदर इज़्ज़तदार अपने आप को शो कर रहे हो और आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है, तो यू आर ज़ीरो। बिल्कुल, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम एक घटिया आदमी हो। हदीस में भी ये आता है ना, तुम में से बेहतरीन हुआ जो घर वालों और ये कंसेप्ट देखें, माशरे के अंदर आप लोगों को क्लियर करना चाहिए कि भाई सबसे अफजल सदका जो है ना, सबसे अफजल सदका वो अपने घर वालों पे खर्च करना, सबसे अफजल सदका है। आप भाई बाहर खर्च कर रहे हो, दोस्तों को खिला पिला रहे हो, अपने लिए टूर्स प्लान कर रहे हो, आप अपनी बीवी को ऊपर 10 रुपए खर्च करते हुए आपको मौत पड़ रही है, तो भाई
अभी आप बॉय हो, इसका मतलब है आप फिर शादी आपकी फिजिकली तो होगी या मेंटली शादी नहीं, आप बॉय भी नहीं हो, आप एक फजूल आदमी हो। बॉय भी नहीं हो, आप फजूल आदमी हो। सारा दिन आप गेमें खेल रहे हैं, वाइफ की आपको तो परवाह नहीं है कि उसके भी कुछ इमोशनल नीड्स हैं। मैं कहता हूँ इफ यू वांट टू बी ए मैन, इफ यू वांट टू बी ए मैन, बी ए मैन। फिर जो मैन होता है ना, वो अपनी बीवी की हर चीज पूरी करता है, उसकी बीवी उससे सेटिस्फाई होती है, उसकी बीवी को उससे कोई कंप्लेन नहीं होती। जी हाँ। अगर तुम दुनिया को फतह करना चाहते हो, दुनिया का दिल जीतना चाहते हो ना, स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से शुरू करो। पहले अपनी बीवी का दिल जीतो, फिर दुनिया को कॉन्कर करने चलना। और अगर नहीं करोगे तो फिर इस आयत को याद रखो कि इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बिल्कुल, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कल को आपकी भी बेटियां हैं, उन्होंने भी कहीं पे जाना है, तुम जैसा करोगे वो फिर आगे तुम्हारे फेस पे भी आ सकता है। मैं बताऊं आपको, मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके लाखों में अखराजात हैं, लाखों में अखराजात हैं। उनको अपनी बीवी को पॉकेट मनी देते हुए मौत पड़ती है। उनकी सारी कंजूसी और सारी सेविंग्स घर में शुरू होती है। सारी उनकी जो उन्हें जो सेविंग करनी होती है ना, वो घर पे करनी होती है। उनके पास कोई मेहमान आ जाए ना, तो उसके ऊपर वो हजारों रुपए खर्च कर देंगे। सही बात, सही बात। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया आपके बाकी तमाम तर ताल्लुकात सेकेंडरी हैं। जिस भी ताल्लुक में जुल्म आ गया, बस उस ताल्लुक का फिर डाउनफॉल। और ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि वो जुल्म है। अगर आपकी बीवी आपसे नाखुश है, वो जुल्म है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने में आती है, आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है कि इन लॉज वाले खर्च कर रहे हैं अपनी बेटी पे। जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़के के जो इन लॉज हैं, जैसे बच्चा होने वाला है वो पेरेंट्स के चली जाती हैं, वहाँ पे पेरेंट्स ही उसकी टेक केयर करते हैं। ऑपरेशन भी अगर होना है तो वो भी पेरेंट्स ही देते हैं। मर्द जो है वो चिल कर रहा है बैठ के। ये भी मैं समझता हूँ कि औरत के माइंड पे एक बहुत बुरा इंप्रेशन आप दे रहे हैं गैर जिम्मेदार होने का। दूसरा, औरतों को भी इतना ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए। कुछ मैं आपको बताता हूँ मसला क्या, कुछ ख़वातीन की तरफ से अनफॉर्चुनेटली पता है क्या बॉडी लैंग्वेज और इमेज आती है, वो ये आती है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ डिमांड की ना शौहर से और वो उसके पास चले जेन्युइनली वो नहीं कर सकता, वो पूरा वसाइल नहीं है, तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं फिर हम अपने पेरेंट्स से ले लेंगे। इससे मर्द की वो इज़्ज़त नफ्स हर्ट होती है। वो फिर कहता है फिर चलो अब उन्हीं से लो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे मर्द भी हैं जो देते ही कुछ नहीं है और उसको मजबूरन जो है वो सारा कुछ उन्हें करना पड़ता है। तो मर्द अपनी बीवी की चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहा, उसकी नेसेसिटीज़ नहीं पूरी कर पा रहा, तो वुमेन हैज़ द राइट कि वो अपने वालिदैन से चीज़ें डिमांड कर सकती है। लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि ये गैरत का तकाजा नहीं, ये गैरतमंद लोगों की निशानी नहीं है कि अपनी बीवियों को किसी और का मोहताज कर दें या उसी को ससुराल वालों का मोहताज कर दें। सही। अपनी बीवी को उसके घर वालों का मोहताज करना एक गैरतमंद मर्द की निशानी नहीं है। आपकी बीवी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसका टेक केयर करना है, आपने उसके खुराक के, उसके कपड़ों के, उसकी दीगर चीज़ों के अखराजात आपने बेयर करने हैं। अगर आप बेयर नहीं कर पा रहे, देन वेरी सॉरी टू से आप गैरतमंद मर्द नहीं हैं। जितना मर्जी मुआशरे वाले आपको इज्जतदार समझते हैं, आप बेगैरत हैं। ये बहुत ही मेरा क्लियर स्टांस है। सही है। और अगर एक औरत हर चीज प्रोवाइड करने के बाद, हर चीज प्रोवाइड, उसको हर आसाइश मिल रही है, हर आराम मिल रहा है, हर सुकून मिल रहा है, उसके बावजूद कंप्लेन करती जा रही है अपने मर्द से, फिर भी ना खुश है, तो फिर ये भी उसका फॉल्ट है। फिर मैं ये समझता हूं कि बहुत ही बदनसीब औरत है वो, और वो कभी जिंदगी में नहीं खुश हो सकती। क्योंकि हम अभी ज्यादा मर्दों की बात कर रहे हैं, ये अपनी तरफ एक मसला एग्जिस्ट करता है। मैंने साथ एक चीज ऐड कर दी है कि एक मर्द अपनी बीवी की हर चीज पूरी कर रहा है, उसके आराम की, उसके आसाइश की, उसकी चीजों की उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसकी फाइनेंशियल उसके ठीक हैं, वो उसको घुमा फिरा भी रहा है, टाइम भी दे रहा है, हर चीज। उसके बावजूद अगर किसी बहुत ही छोटी चीज के ऊपर अगर औरत जो है वो कंप्लेन कर रही है, तो वो बहुत ही बदनसीब औरत है। मैं ये समझता हूं कि मर्द को जो है ना वो एक गैरतमंद होना चाहिए, उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मेरी बीवी की चीज़ें कोई और पूरी करेगा, और वाइस वर्सा औरत को भी अपने मर्द की इनकम को मद्देनज़र रखते हुए जो है उससे डिमांड करनी चाहिए, चीज़ों का तकाजा करना चाहिए, और जितनी उसकी हैसियत है उसके मुताबिक खुश रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मटीरियलिस्टिक आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, कम पे खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। ये चीज़ों के अंदर खुशियाँ नहीं छुपी हुई, खुशियाँ सुकून में छुपी हुई हैं। आप लोग टाइम स्पेंड करें, आप लोग घूमें फिरें, अच्छा वक्त गुजारें, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों की तरबियत पे वक्त सर्व करें। मैं ये समझता हूँ यही खुशी का बायस है और कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कपड़े खुशी देते हैं, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स खुशी देती हैं, गैजेट्स खुशी देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप मटीरियलिस्टिक आपकी अप्रोच है, आपको कभी ज़िंदगी में आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आपको फिर दिल पे अल्लाह ताला की मोहर है। आपको रिलेशनशिप्स, आपको अपने मियाँ का जो है वो टाइम जो है वो खुश करना चाहिए कि मेरा मियाँ मुझे टाइम दे रहा है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं, हम लोग 1-2 घंटे साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो मेरी टेक केयर कर रहा है, वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये चीज़ें होनी चाहिए वैल्यूएबल। इन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। सिर्फ एक मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ सिर्फ आपको मर्द को पता है कि यार मेरा टाइम की कोई वैल्यू नहीं मेरी बीवी के आगे, मेरे रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं मेरी बीवी के आगे, और मैं जितना मर्जी इसको खुश रखना चाहूँ, मेरी कोशिश की कोई वैल्यू नहीं मेरी बीवी के आगे, इसको सिर्फ एक सूट नहीं खुश करना है। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बदनसीबी की बात है। एक चीज़ और, मर्द को डिफेंड भी करना चाहिए अपनी वाइफ को। हर मौके उसको नज़र आए कि गलती वाइफ से नहीं है, गलती शायद मेरी साइड से है, मेरे लोगों की साइड से है, तो हिकमत अपनाते हुए, ये नहीं कि वो फड्डाबाजी लगा ले, ये भी एक हिकमत के ख़िलाफ़ बात है कि वो जी अपने पेरेंट्स से जाके फड्डाबाजी लगा ले, आपने ऐसे क्यों किया, ये किया वो। लेकिन वाइफ को एटलीस्ट वो इतनी अपनी इमेज दे दे कि आई एम विद यू, आई एम स्टैंडिंग विद यू, आई विल डिफेंड यू। मेरा ख्याल इसी में मसला जो है वो हल हो जाता है। लेकिन जब मर्द स्नब करे, मर्द ये कि आई डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ मर्द ऐसे करते हैं कि यू एंड योर प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट केयर, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, मैं थका हुआ आया हूँ, मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझसे बात क्यों शेयर तुम कर रही हो। ये भी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि आप ना एक अपने हम ऑफिस की कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और बीइंग ए बिजनेसमैन आपको ये बात करता हूँ, और बेशक कोई बंदा जॉब भी कर रहा है, अपने कोलीग्स की, अपने बॉसेस की, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके अपने क्लाइंट्स की बड़ी ज़्यादा बातें बर्दाश्त करता है, सारी मसलहतन। और एक स्मार्ट बंदे की जो है ये निशानी होती है कि वो बड़ा टेक्निकल और बड़ा वाइजली चीज़ों को लेकर चलता है, और उसकी सारी स्मार्टनेस, उसका सारा जो है वो एक टैलेंट जो है वो घर पे ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है ना, फेल हो जाता है कि यार अपनी बीवी को स्मार्टली हैंडल नहीं कर पाता, अपनी बीवी को वाइजली उसकी बात नहीं सुन सकता। तो मैं ये फिर अगेन ये बात करूंगा कि आपका घर आपके लिए जो है वो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, बाकी कारोबार, दुनिया के रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्तियां, यारियां सेकेंडरी है, पहला हक आपके घर वालों को है। इतनी जबरदस्त आपने वर्ड यूज कर दिया ना, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी वो सारा मसला यहीं से शुरू होता है जब वो प्रायोरिटी ही नहीं है। देखें, आपकी नंबर 1 जॉब ये है भाई, आप बाहर से थके आए हैं, गुस्से आए हैं, इसका ये मतलब नहीं सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन घर पे ना निकालना है, फ्रस्ट्रेशन बाहर घर पे निकाल, हर वक्त वाइफ को शो कर रहे हैं मैं थका हुआ, मैं थका हुआ, मैं थका हुआ। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है वाइफ। मैं कह रहा हूँ बाहर अपनी फ्रस्ट्रेशन छोड़ के आए, बाहर छोड़ कर आए, दरवाजे के बाहर आके नहाएं, रिलैक्स हों, एक्टिव हों, उसके साथ एक्टिव टाइम गुजारें। चाहे यकीन करें, हमें ख़वातीन ने एक वर्कशॉप हो रही थी राजा ज़िया भाई की, उसमें राजा ज़िया भाई ने सवाल ये पूछा ख़वातीन से, ख़वातीन इस साइड पे थी, कि व्हाट्स अ क्वालिटी टाइम। आप कहती हैं ना कि मर्द हमारे साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करता। यकीन करें, औरतों ने कहा जस्ट 15 to 30 मिनट, बट इट शुड बी क्वालिटी, नो स्मार्टफोन, बंदे की आंखें हमारी तरफ हों, ठीक है ना, आई कांटेक्ट हमारे साथ हो, हम जो बता रही उसको प्रॉपर सुन रहा हो, ये नहीं हाथ में रिमोट पकड़ा है ज़ॉम्बी की तरह, वो LED पे नज़र है और जो है वो बोली जा रही है, इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हैं, हूँ हाँ हाँ नहीं अच्छा ठीक है। ये चीज़ बहुत तकलीफ दे। यकीन करें, उन्होंने कहा 15 मिनट भी हमसे क्वालिटी टाइम बात कर ले, हमारी यही खुराक है, कोई शक नहीं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। लेकिन वो इतनी सी बात भी नहीं हो रही। वो मैं यही समझता हूँ कि वो आजकल जो है ना वो प्रायोरिटी है, मोबाइल फ़ोन है आपकी शादी के बाद भी, और ये इमेच्योरिटी है। कई जो मसाइल आ रही है ना, ये नौजवानों में ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, वो शादी के बाद जो है वो अपने लड़कपन से निकले नहीं होते, मोबाइल
को बहुत ज़्यादा जो है वो एडिक्टेड हुए होते हैं मोबाइल से, टीवी से, गेम से, तो शादी के बाद भी जो है बजाय इसके बीवी से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, घर आके वो मैसेजेस पे लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं, तो फिर वही बात है आपने प्रायोरिटाइज़ करना है शादी के बाद. नाउ यू आर ए ग्रोन अप गाय, और अब वो चीज़ें जो है ना वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आपने उनको खुश रखना है. अगर आपसे वो अगर खुश नहीं है देन आई थिंक कि आप कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते. बिल्कुल आपने सही बात की. एक इशू और मेरे जहन में अचानक आ गया, ये भी बड़ी शिकायत आती है कि खुदा ना खास्ता कोई मर्द मार पीट करता है, गुस्सा में आता है या एकदम से हाथ रेस करता है या वैसे ही मारने लग जाता है, तो मार पीट करने वाले मर्द के साथ औरत कैसे गुजारा करे? मैं समझता हूँ एक तो ऐसे ये वाली किस्म बहुत घटिया, बहुत गलीज़ किस्म है मर्द की. अगर कोई अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, उसको मार रहा है, फ़िज़िकल टॉर्चर दे रहा है, तो ऐसा मर्द मैं ये समझता हूँ वो यकीनन अगर अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो अपनी बेटी से या अपनी बहन से ज़रूर पाएगा. ये अल्लाह ताला के निज़ाम के ख़िलाफ़ है बात के जैसा करोगे वैसा भरोगे. ये दुनिया मकाफ़त अमल है. ये निज़ाम के ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला के कि एक तुम जुल्म कर रहे हो और तुम उसका शिकार ना हो. तुम होगे शिकार, तुम दुनिया में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे. और ऐसी लड़की को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहिए जो फिज़िकल टॉर्चर देता हो. फ़ौरन अपने घर की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, यानी बता देना चाहिए, आगाह कर देना चाहिए इससे पहले कि वो खुदा की तरफ जाए. हाँ मैं ये कहता हूँ करेक्ट. अगर चलो मर्द में मार रहा है, पीट रहा है, तो पहले उसको करेक्ट करना चाहिए. अगर कोई खैर नजर आपको आ रही है, अगर तो बिल्कुल अल्कोहलिक भी है, मारता भी है, अल्कोहलिक बदबख्त है, अगर मर्द है ही बदबख्त, जितना मर्जी नेक बंदा भी है, कोई नेक बंदा भी है, उसको भी कोई जायज नहीं है कि वो और ऐसे मर्द को एक्सपोज भी करें आप, ताकि वो किसी और लड़की के साथ ये जुल्म ना कर सके आपके बाद. और ऐसी फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं. और ऐसे मर्द को क्या हमें कहना चाहिए? इंतहाई घटिया गलीज आदमी हो तुम, अगर इस तरह की हरकतें करते हो, अपनी बीवी को मारते हो, टॉर्चर करते हो, और तुम जो है वो अपनी बेटी से इसका अंजाम भी पाओगे, बेटी से नहीं तो बहन से पाओगे. अगर बहन से भी नहीं पाया तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर आपको अल्लाह ताला ऐसा रुसवा करेगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे. कि तुम किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ जो है तुम इतनी गलीज हरकत करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो. उस वालदैन पे क्या गुजरेगी जिसकी बीवी को तुम फिजिकल टॉर्चर दे रहे हो, जिसने अपनी बेटी को इतने नाजों से, इतने लाडों से, फूलों की तरह पाल के तुम्हारे हवाले कर दिया है, और तुम एक दरिंदगी जो है तुम उस पर दिखाते हो अपनी. तो लानत है तुम पे. और ऐसी मैं ख़वातीन को ये बात ये आपके फोरम से करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई बर्दाश्त ना करें, बिल्कुल मुआशरे के अंदर ये चीज़ें ना सुने कि बर्दाश्त करो, तुमने घर बसाना है. कोई ना बसाओ घर, कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की. कॉम्प्रोमाइज़ होता है अगर कोई मियाँ के अंदर कोई फॉल्ट्स हैं, कोई चलो टाइम के इश्यूज़ हैं, कोई अगर उसके अंदर कोई अखराजात के इशू हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, कोई वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाते हैं. फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल टॉर्चर, ये नो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है. बिल्कुल. और जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है उसकी ज़िंदगी मज़ीद हेल होती है. मैं ये समझता हूँ उस अपने मियाँ को, ऐसी औरत को एक्सपोज भी करना चाहिए. बिल्कुल ऐसी एक्सपोज भी करना चाहिए. इस बात को सामने भी लाना चाहिए अपने पेरेंट्स के, किसी काउंसलर के. ऑब्वियसली सारे फोरम के ऊपर पहले आवाज़ उठाने चाहिए, पहले एक दो बार उसको वार्न भी करना चाहिए कि भाई नो. अक्सर ऐसे भी होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि एक मर्द वैसे अब्यूजिव नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता है, लेकिन 2-3 बच्चे हो जाते हैं, कोई नौकरी छूट जाती है. अब देखें ना यूके में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया कोरोना वायरस में. कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अचानक से वो करने लग जाता है. यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी ये एडवाइस है कि इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा उसे एक्सपोज करें, पहले ट्राई टू फाइंड आउट और बात करें किसी काउंसलर से कि ये ऐसे क्यों करने लग गया. ये बिल्कुल गलत अमल है. डोमेस्टिक वायलेंस एक दरिंदगी है, औरत पे हाथ उठाना ये मर्द की कमज़ोरी है. लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि एक बंदा अचानक ऐसे हो जाता है. क्या तो कोई साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब जा रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे? वी शुड ट्राई टू नो द रीज़न. बात सुना है, एक खुदा ना खास्ता अगर कभी ज़िंदगी में एक मर्द से वो गलती हो जाती है, वो काबिल तलाफ़ी है, काबिल माफ़ी है. कभी हो गई, अगर हो गई, अगर उसके भी मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ, होनी नहीं चाहिए थी. लेकिन अगर ठीक है आप उससे में कभी हो गई, आप फाइंड आउट करें कि क्या रीज़न थी.
लेकिन अगर रूटीन है ये, हाँ रूटीन, फिर तो रूटीन बनने, फिर तो बदतरीन ये एक अमल है। मैं कह रहा बदतरीन, और रूटीन बनने भी नहीं देना चाहिए, और ये औरत के हाथ में होता है। आप पहली बार स्टॉप करें, खत्म करें। सही, बिल्कुल सही। अगर वो इस चीज पे शर्मिंदा है, जी जी, जब पहली ही बार रेस किया गया हाथ, तो उसी वक्त जो है वो जी, तो आप उसका रहें। अगर उसको कोई नदामत नहीं है और वो रिपीट कर रहा है, then expose, definitely you have to talk to him and to the family, yes definitely आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और ऐसे बंदे के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल भी है और रहना भी नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सही। एक आखिरी मैं चाहूँगा हम दोनों एडवाइस करें ऐसे मर्दों को जो शादी के बाद भी मुँह मारी करते हैं, और बड़ा ये कॉमन होता जा रहा है हमारे जो अफेयर्स है ना, मैरिज के बाद जो अफेयर्स चलाते हैं लोग। अच्छा, मैं आपको अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स से बात कर रहे थे कि याद रखो, अगर तुम लोग शादी से पहले अपनी हिफाजत नहीं करते, पॉर्न एडिक्शन के शिकार हो जाते हो, या तुम्हें चैटिंग का बड़ा मज़ा आता है अपोजिट जेंडर से और एट द सेम टाइम 5-5 से लगे हुए हो, याद रखो कि शादी के बाद भी तुम्हारी ये हराम के साथ जो लज्जत वाली आदत है ये नहीं जाएगी। क्योंकि शादी के जो डोप सेंटर्स हैं ना, हमारे दिमाग में 7 डोप सेंटर्स हैं, वो और हैं, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना स्क्रीन पे, इसके डोप सेंटर्स और हैं। शादी इस नीड को पूरा नहीं करेगी। ये डोप सेंटर्स अगर तुमने इतने बढ़ा दिए, वर्चुअल डिज़ायर, फिर जाहिर है ये मज़े जो तुम ले रहे हो ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इबरत पकड़ो। अगर ये मज़े तुम्हारे एडिक्शन बन गई तो ये शादी भी नहीं इसको ख़त्म कर सकेगी, फिर भी तुम बाहर मुंह मारोगे। देखें, मैं समझता हूँ इस चीज़ की इस्लाह सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दीन कर सकता है। और अगर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। उसके अलावा वला तक़रबुल फ़वाहिश वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। अगर इन आयतों का कंसेप्ट अगर किसी बंदे को समझा दिया जाए और उसकी इस्लाह कर दी जाए तो मेरा ख़्याल है तभी मुमकिन है, वरना आप किसी भी तरह उसकी एडिक्शन ख़त्म नहीं कर सकते। उसको ये बताना पड़ेगा कि इस चीज़ का इम्पैक्ट तुम्हारी मईशत पे आएगा, फहाशी का इम्पैक्ट जो है तुम्हारे रोज़गार पे आएगा, फहाशी का इम्पैक्ट तुम्हारे बच्चों पे आएगा, तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी पे आएगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स पे आएगा, और तुम तबाह बर्बाद हो जाएगा दुनिया में। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि दुनिया और आखिरत में अज़ाब है। तो दुनिया में क्या अज़ाब है? तुम कभी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। यू विल नेवर अचीव व्हाट यू वांट, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। तुम्हारी औलाद तुम्हारी कभी फरमाबरदार नहीं होगी, तुम्हारी औलाद बदकारी में तुम्हारी तरह मुलव्वस हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद जो है वो बदकारी, तुम्हारी औलाद जो है वो ज़िनाकारी के अंदर मुलव्वस ना हो, और तुम्हारी औलाद नेक साले बने, तुम्हारे लिए सदका जारिया बने, तुम्हें जो है वो फाशी को छोड़ना पड़ेगा। और लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है कि अगर हम चैटिंग कर रहे हैं किसी औरत से, अगर हम किसी औरत के साथ एक हराम रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो फाशी नहीं है। लोग सिर्फ फाशी तो बड़ा छोटा वर्ड है, वो जिना है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों का जिना का मुंह का भी जिना है, आंखों का भी जिना है, हाथ का भी जिना है, कंसेप्ट नहीं क्लियर। लोग कहते हैं कि जिना इज जस्ट जो है ना वो आपका जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को ही जिना वो कहते हैं। नहीं, जिना बिगिंस जब आप पहली बार किसी को देखो, फिर उसको इन्वॉल्व हो, फिर उससे चैटिंग करो, फिर उसके बाद उसके साथ मिलो, उसको आप हाथ मिलाओ, हर चीज में आप जो है ना वो हर चीज का, हर अज़ा का शेयर होता है जिना में। हमारी आंखों का, हमारे कानों का, जुबान का, जब हम ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस हो जाते हैं जिसमें हम हराम काम। देखिए, हर बंदा अल्लाह ताला की रहमत का जो है ना वो मोहताज है। अल्लाह की रहमतें ही ऐसे बंदे से उठ जाती हैं जो बंदा फहाशी और जिना के अंदर मुलव्वस होता है। अल्लाह ताला की रहमत के बगैर तुम क्या चीज़ अचीव कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इससे भी पहले आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है, सुकून उठ जाता है, बीमार हो जाता है, उसको फिर हराम ही लज्जत देता है, हराम ही लज्जत हो जाता है, पैनिक रहता है, हर वक्त डर में, खौफ में, मैं पकड़ा ना जाऊं, फिर हराम में लज्जत तलाश करता है। आजकल के नौजवानों को एक बात कहता हूँ कि कभी जिंदगी के अंदर ये ना समझना कि तुम जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं लग रहा। अल्लाह, 10 बंदे बैठे हों, 10 के 10 मोबाइल फ़ोन पे बैठे हों ड्राइंग रूम के अंदर, एक बंदा अगर किसी खतून से बात कर रहा है
वो फिगर आउट हो जाता है, 10 बंदों में वो नुमाया हो जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो 9 बंदे चाहे तुम्हें बताएं या ना बताएं, तुम्हें अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहा है तुम्हारे जेस्चर से, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए, और तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। पब्लिकली मैं बात करता हूँ कि आप ये मेरी आप बात को जो है वो बेसिक सर्वे करवा लें आप इस बात का, और जो ये सुन रहे हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप किसी भी महफिल में अंदर बैठे हों, 10 बंदे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें पिक कर लोगे ये बंदा जो है ना ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है, आपको पता लग जाता है। चाहे तुम जितना मर्जी मोज़स बन के, जितना मर्जी तुम टिप टॉप होके बैठे हुए हो, और तुम्हें पता लग रहा है कि कोई भी नहीं देख रहा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारे जेस्चर्स खुल के बता रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से तुम बेनकाब हो रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह खैर दुआ करते हैं हम, अल्लाह हिदायत दे। तो आज का ख़ुसूसन हमने, क्योंकि हम मर्द हैं, हम मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अपने भाइयों को नसीहत करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे दीनी भाइयों में भी एक बोसीदा सोच पाई जाती है, कंजूसी करते हैं वाइफ्स पे स्पेंड करने के हवाले से। वो समझते हैं कि बस इसका काम है कि मेरे लिए ईज़ क्रिएट करे, मुझे कहे कुछ ना, औरत का ये काम है बस, और अगर कुछ कह दे तो उसको स्नब किया जाता है। बहुत ही बोसीदा पुरानी घटिया सोच है, इससे निकलना चाहिए हमारे भाइयों को। औरत को खुश करना, देखें आप उसे खुश करेंगे आपके घर में सुकून रहेगा, आपके घर में सुकून रहेगा, आपके बच्चों तक वो एनर्जी आएगी, आपके काम में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके काम में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज वो आपके सामने नहीं बोलेगी, आपके बच्चों को पॉइजन करेगी, आपके खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ, आपके माँ बाप के खिलाफ। ये चेन यहाँ से जाएगी, ये चेन जाएगी, वो अपने वालदैन को बताएगी, उसके वालदैन जो है 10 बंदों में बताएंगे, आपके रिश्तेदारों तक, आपके मुआशरे के अंदर जीरो रिस्पेक्ट, जीरो वैल्यू। और हमारे एक दोस्त जैसे अक्सर कहते हैं ना कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पाकिस्तान में एक बच्चे के चचा और फुप्पो वो विलन्स हैं, और खाला और नाना जो है वो हीरो है, और मामू जो है वो सबसे ज़बरदस्त। बड़े ज़्यादा जोक्स भी हैं वो, मैं भी पिछले दिनों पढ़ा था वो फेसबुक पे कि हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे और अचानक फुफो आ गई। इस तरह के जो है वो ये वही बात है ना कि ज़ाहिर है अगर आपकी वाइफ खुश नहीं तो फिर वो फुप्पो को विलन बनाएगी, क्योंकि आपको तो कुछ कह नहीं सकती मुंह पे। तो अल्लाह बस हिदायत दे। ये फुप्पो विलन बनी है, इसके पीछे बड़ी कहानी है, यही कहानी है, यही कहानी, ये मर्दों को समझना चाहिए। आपकी करतूतों का जो है वहाँ पे सामने आ रहे हैं। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह हमें, हमारे दोस्तों को, हम सब को, मर्दों को हिदायत दे। हम उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, इसका डिनायल जुल्म है, ये डिनाई नहीं करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। मैं बड़ा उम्मीद हूँ इस तरह के सेशंस जो हैं वो जरूर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी के अंदर, और अल्लाह ताला हमारी बहनों की भी इस्लाह करे, हमारे भाइयों की भी इस्लाह। वो एक अलग मसला है, वो हमारी बहनें जो हैं उनको एड्रेस करें इंशाल्लाह। इस पे भी ये जो मर्द के इश्यूज हैं उस पे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह अनकरीब दोबारा आपसे बात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।